एंडिंग था सत्संग मेरा, तो आई वुड लाइक टू शेयर, थोड़ा पीछे से सुनाऊंगी ताकि थोड़ा डॉट्स कनेक्ट हो सके सबके लिए। तो मेरी गुरुजी के संग जर्नी तो स्टार्ट हुई, सबको पता है 2018 जब हम स्टुटगार्ट से हम मूव हुए तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। सो दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। सो 2019 में मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने बोला पूजा तेरे को सिर्फ इंग्लिश आती है, तूने जर्मन नहीं करी हुई है, तो अगर तू कर लेगी तो तेरा मतलब अच्छा प्रोग्रेस होगा फ्रीलांसिंग में। तो मैंने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है, अगर मैं VHS जाती हूँ तो वो पूरा 4-4 घंटे के कोर्स होते हैं, मेरे को इतना टाइम नहीं है क्योंकि उस टाइम मेरा बेटा गुणशूले में जाता था तो वो 12 बजे घर आ जाता था। तो मैंने कहा मेरा टाइम मैच नहीं होता है। तो फिर उसने बोला अच्छा ठीक है देखते हैं, अगर कुछ हो पाएगा तो करेंगे। तो फिर 2019 के दिसंबर में, मतलब उससे पहले ये बात हुई, फिर हम इंडिया चले गए थे कुछ काम के लिए। देन जब जनवरी में वापस आए 2020 में, तो उसके बाद मेरे क्लाइंट ने बोला कि पूजा हमारा डिस्कशन हो चुका है, सो डू यू वांट टू डू जर्मन कोर्स। मैंने कहा देखो भाई प्राइवेट तो इट इज़ अनअफोर्डेबल, और VHS के लिए जैसे मैंने कहा टाइम नहीं है। तो उसने बोला नहीं मैं करवा रहा हूँ, अपने एम्प्लॉयज़ को तू अटेंड कर ले। तो मैंने कहा फिर बोला हाउ मच आई हैव टू पे, और बोला कुछ तू आ जा। और मैंने सिर्फ A1 उस टाइम किया हुआ था, तो उसने मुझे ऑफर किया चल तू B1 तक कर ले, मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ कर ले। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बहुत क्लियर थी कि A2 B1 हो गया, बस उसके बाद एग्ज़ाम दे देंगे तो अपना निपट गए। तो उसने बोला नहीं नहीं कोर्स अभी B2 तक चल रहा है तो B2 भी कर ले। तो मैंने कहा गुरुजी कहाँ फंसा रहे हो, मतलब B1 हो गया अभी छोड़ो, पीछा छोड़ो, फिर जर्मन नहीं करिए और B2 नहीं करना। लेकिन इनकी तो कुछ और ही मर्जी होती है। एंड देन आई डिड माई B2। मैंने सोचा भी नहीं था कभी, अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में नहीं सोचा था। अक्टूबर में मैंने सोचा कि मैं B1 का एग्ज़ाम देती हूँ, मेरा टीचर बोला नहीं तूने B2 करा है, गिव इट अ शॉट, मतलब जाओ B2 का एग्ज़ाम दे दो। और पता नहीं मैंने क्या दिमाग में आया, मैंने रजिस्टर कर दिया और फर्स्ट शॉट में मेरा B2 क्लियर हो गया। तो मैंने कहा जय गुरु जी, मैंने कहा ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि B2 करवा देंगे आप क्लियर मेरा। उसके बाद फिर मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई कि मेरा फील्ड थोड़ा HR का है। तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी जॉब के लिए मैं फुल टाइम काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। तो मैंने थोड़ा इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया, लेकिन इंटरव्यूज़ में बार बार मुझे टकरा रहा था कि आई नीड C1 या C2 लेवल मुझे चाहिए HR के लिए। अब मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रही थी कि मैंने कहा गुरुजी अभी B2 किसी मुश्किल से हुआ है, उसके ऊपर अब C1। लेकिन पता नहीं कहाँ से मुझे लेटर आता है कि ये C1 का कोर्स है आपका, इट इज स्टार्टिंग, आप ज्वाइन कर लो। वो भी मुझे पता नहीं, बस मेरा चालू हो गया VHS में, मैंने C1 करा, मेरा C1 हो गया। मतलब मुझे कुछ नहीं पता कि वो 6 महीना मेरे कैसे कटे C1 में, जबकि मेरे इंटरव्यूज चल रहे थे। फिर मैं इंडिया चली गई तो जॉब का तो कुछ हुआ नहीं। इंडिया से आने के बाद आई हैड मतलब मुझे कुछ जैसे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपको नोटराइज करवाने पड़ते हैं जॉब एप्लीकेशंस के लिए। तो मैं ऐसी उनके गवर्नमेंट ऑफिस में गई हुई थी, तो वहाँ पे वो लेडी मेरे से पूछती है तुम ये क्यों कर रही हो। तो मैंने कहा मैं मतलब फुल टाइम ढूंढ रही हूँ इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। अचानक से कार्ड निकाल के देती है, कहती है ये मेरी बेटी की कंपनी है, तू आजा इंटरव्यू के लिए। गुरुजी मैंने कही तो वैसे ही बैठे बैठे कोई ऐसे कार्ड पकड़ा, मैंने कहा ठीक है आई विल फॉरवर्ड माय CV, आप देखो समझ में आता है तो वील टेक इट फॉरवर्ड। और उसी बीच में मेरे को और भी इंटरव्यूज चल रहे थे बाय द टाइम, मतलब बीच में। तो एक मुझे कॉल आती है, वो बंदा जर्मन में बात करते 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 इंग्लिश में आ गया। तो बोला कि मेरे को तेरा प्रोफाइल इतना पसंद है, तो आई हैव अ कंपनी जिसमें मतलब है, मैं कराता हूँ तेरा इंटरव्यू। मैंने कहा ठीक है, अभी मुझे कुछ हो तो थी नहीं, जहाँ से भी इंटरव्यू आ रहे करते जाओ चल रहा था मेरा। फिर ये वाली कंपनी जो पास में थी, तो वहाँ पे मैंने CV फॉरवर्ड किया, मेरे 1-2 राउंड इंटरव्यू में सब क्लियर हो गए, सब बातें हो गई, ऑफर लेटर भी आ गया मुझे। थैंक यू। उधर मैं लेकिन स्टोरी खत्म नहीं हुई, इनके गेम निकाले हैं। तो वो ऑफर लेटर आया, बट मेरा जो दूसरा इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा गया था, एंड दैट मैनेजर वाज वेरी कोऑपरेटिव और मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी उससे। और
घर में पड़ा है, दूसरे का पता नहीं है मुझे कि वो आएगा कि नहीं आएगा। ऑल्दो इट वाज क्लियर, ही सेड वी कैन रोल आउट द ऑफर, बट आपको पता नहीं होता जब तक हाथ में नहीं है कुछ। तो मैंने आशी अंकल को बोला, मैंने कहा आशी अंकल, अंदर से मेरी फीलिंग नहीं हो रही कि मैं यहाँ जाऊँ, आई शुड वेट फॉर दिस। तो उन्होंने बोला अभी वो तुम चूज करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, या तो एकदम सेम टाइम पे आता दोनों, तो तुम चूज कर सकती थी। मैंने कहा समझो कुछ तो करना है, तो मैंने उनको ईमेल डाला कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है, तो 1 हफ्ता एक्सटेंड कर दो मेरा कॉन्ट्रैक्ट। वो तो ऐसे डीट उन्होंने बोला इसी थर्सडे को वापस कर दो अगर साइन नहीं करना तो। मैंने कहा यार ये तो गुरुजी फंसा दिया आपने, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं दूसरा। तो मैंने दिल पे पत्थर रख कर के मैं गई और डाल रही उनके पोस्ट बॉक्स। मैंने कहा गुरुजी अब देखना, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने वापस कर दिया। 1 हफ्ता जो मेरा इतना स्ट्रेस में बीता है, लेकिन गुरुजी से मैंने जो मांगा था, मतलब मुझे होम ऑफिस चाहिए, मुझे मतलब जो सैलरी जो भी मैंने, मतलब कहते ना मैं ख्वाबों में नहीं सोच सकती थी कि जो मुझे एचआर में गुरुजी ब्रेक देंगे। गुरुजी ने मुझे डॉइच बैंक का ऑफर लेटर रोल आउट कराया, नाउ आई एम विद डॉइच बैंक। सो एंड इनटू एचआर, मतलब वो मेरा ड्रीम कम ट्रू है कि मैं कब से इतने लंबे टाइम से ढूंढ रही थी। और गुरुजी ने मेरी सारी मेहनत 2 साल गुरुजी ने मुझे रगड़वाया, लेकिन गुरुजी ये काम नहीं डाले, बिल्कुल काम नहीं डाले। जय गुरुजी, शुक्राना। Congratulations. Thank you. This is amazing for me. This is amazing for me. मैं बता नहीं सकती, अभी किसी से मैं बोलती हूँ मैं C1 हूँ, तो लोग ये कहते हैं आप तो इतने ढीठ थे कि आपने तो A1 से आगे बढ़ना नहीं था। आप मैं नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूँगा। जब हम लोग स्टुटगार्ट में आए थे 2017 में, तो हम लोग एक अपनी इंडियन फैमिली से मिले थे, तो ट्रेन में, तो उनकी वाइफ थी, कहती कि इंडिया यहाँ पे जर्मनी में विदाउट जर्मन यू कैन नॉट सर्वाइव। एंड मुझे रिफ्लेक्ट, मैं जर्मन तो करूँगी मैं कभी नहीं करूँगी। अभी मैं उनको बताती कि मैंने C1 करा, कहते महारत हासिल करी ना तुमने। मैंने इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम, अदरवाइज मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं C1 तक जाऊँगी। C2 अब मैं अपने आप ही कर रही हूँ, बट अभी मेरा हाइब्रिड है पूरा। मैनेजर इज वेरी नाइस। तो गुरुजी, हालांकि ये पूरा बहुत लंबे समय का नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, बट आगे गुरुजी ही रखेंगे, वही संभालेंगे आगे की शुरुआत। बिगिनिंग, दैट इज बिगिनिंग के लिए मैं शुक्राना था गुरुजी का। तो आज मुझे इसी चीज़ का शुक्राना करना था गुरुजी से। थैंक यू गुरुजी।